हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब स्टडी चैनल। ठीक है, क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सबसे पहले देखो इस चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स आपको पता ही है, आसपास। ठीक है, तो मैटर देख लेते हैं, मैटर क्या होता है। देखो, एयर, वाटर, स्टोन्स एंड क्लाउड्स, पेंसिल्स, बुक्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, मान लो हमारे आसपास जो भी है, हवा है, वाटर है, पानी, स्टोन्स, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, सभी के सभी क्या बोलेंगे हम कि ये मैटर से बना हुआ है। तो अब मैटर होता क्या है? तो देखो, मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ये उसका क्या होना चाहिए? ये तो देखो मास होना चाहिए उसका, और जगह घेरती क्या बोला है? ऑक्युपाई स्पेस, जगह घेर रही हो। कोई भी उस वस्तु होगी वो तुम्हारा क्या होगा? कोई भी मान लो वस्तु होगी वो तुम्हारा क्या होगा? मैटर। ठीक है, उसको हम मैटर बोलेंगे। तो देखो, अभी मैटर जो होते हैं किससे बने होते हैं? ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं मैटर के? तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द अर्थ अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स। देखो, इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बताया कि जो भी मैटर्स हैं, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। देखो, द पंचतत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचतत्व। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी किससे बने हुए हैं? पंचतत्व, 5 बेसिक एलिमेंट, दैट इज नोन एज अ पंचतत्व। अब वो पंचतत्व है क्या? देखो, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ठीक है, ये आप सबको पता है कि पंच तत्व से मिलकर क्या होता है कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स बना होता है। नाउ देयरफॉर मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ दिस 5 कंस्टिट्यूएंट्स। देखो, कोई भी मैटर बना होगा तो किसके कंस्टिट्यूएंट हैं? ये सब मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? देखो, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो देखो, मैटर हमने यहाँ पर देखा, ये रहा तुम्हारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये देखो मैटर, तुम्हें मान लो ये तुम्हारा एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जितने भी मैटर्स बने वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मतलब बने होते हैं। तो देखो यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसे हम पहचानेंगे कि मैटर है? ठीक है, फिजिकल उसका क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग तो देखो, इज मैटर कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, या फिर मैटर देखो क्या होता है, या तो देखो पार्ट में डिवाइड है या फिर ऐसे कंटिन्यूअस होता है। इसको समझने के लिए तो देखो, मैटर इज अ क्या है? पार्टिकुलेट इन नेचर। नेचर में कैसा होता है? पार्टिकुलेट होता है। दिस मीन्स द मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एज यू सी इन द माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ क्यूब। यहाँ पे देखो क्या है? ये क्यूब है। तो देखो, कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मान लो ऐसा है कि ऐसे ऐसे एकदम पास, एकदम एकदम चिपके नहीं है। जैसे हमारी आपको देखने में बॉडी कैसी लगती है? पूरा ऐसा लगता है कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या होता है? अलग अलग सेल्स से वो बना होता है। सेम इसी तरह क्या है, मान लो जैसे यहाँ पे एक क्यूब लिया, क्यूब के अंदर का देखो छोटा सा पार्ट इसने जूम करके यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे यहाँ पे क्या है? पॉइंट जैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पार्टिकल्स। तो क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए क्या है? पार्टिकुलेट है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मैटर। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर एंड कलर ऑफ द वाटर टर्न्स रेड। क्या करते हैं हम? मान लो एक यहाँ पे एक टब वाटर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? ये हम थोड़ा सा वो रेड कलर का इंक डालते हैं, तो देखो भाई पूरा का पूरा जो वो वाटर है वो पूरा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ रेड कलर मिक्स विद द पार्टिकल, क्योंकि सभी के साथ ही क्या हो रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस पार्टिकल। मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस भी होता है, इसकी वजह से वहाँ पे हो जाके क्या हो जाते हैं? अपने आप को रख मतलब वहाँ पे क्या करते हैं? एडजस्ट कर पाते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस पार्टिकल। अभी पार्टिकल की साइज़ क्या होती है? हमने आपको जूम करके क्यूब का दिखाया, छोटे छोटे दिख रहे थे पॉइंट जैसे। तो देखो, द साइज़ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। क्या होता है? बहुत ही छोटे। अब इसका हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कितना छोटा हो सकता है। हम उसका क्या कर सकते हैं? अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना हम उसके बारे में नहीं सोच सकते कितने ये छोटे होते हैं।
देखो दिस कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल एज वेल। उसको तुम क्या करोगे, तोड़ते जाओ आप। कितना, मान लो एक चौक ले लो, को चौक को क्या करो और बारीक कर दो, उसको एकदम छोटे छोटे देखोगे आप, एकदम चूड़ बन जाएगा, ठीक है एकदम। बाद में उसके भी अगर आप ब्रेक करना चाहो तो क्या करो, माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। उसको भी ब्रेक करते जाओ, ऐसे ब्रेक करते जाओ, एंडलेस ब्रेक करोगे, तब जाके क्या होता है, पार्टिकल्स मिलता है। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑन अ डाइल्यूशन ऑफ कलर फुल सॉल्यूशन एज सोन इन द फिगर। देखो अगर हम क्या करें, देखो ये हमने एक क्या लिया, कलर ले लिया, ठीक है। ये देखो डार्क कलर लिया हुआ है, तो इस डार्क कलर को हमने देखो एक बीकर में लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा 10 ml है, या फिर चलो यहाँ पे 100 ml है, ठीक है, एक डार्क कलर। अब हमने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर लिया, इसमें क्या किया कि यहाँ पे चलो 90 ml वाटर था, ठीक है। 10 ml क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, ये वाला कलर इसमें से उठा के, फिर एक ऐसे बनाया, यहाँ पे 90 ml वाटर है, फिर यहाँ पे हमने 10 ml इसमें से डाल दिया। तो देखो धीरे धीरे इसका जो है कलर वो क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। पहला डार्क था, धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, ये डाउन हो जा रहा है कलर। मतलब क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल्स इतने, अगर हम देखो इसमें मिक्स कर रहे हैं तो देखो छोटा सा अगर हम थोड़ा सा ले रहे हैं तो ये पूरे पूरे को क्या कर रहा है, सब जगह फैल जा रहा है। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा 10 ml उठा रहा है, फिर भी पूरे वाटर में क्या हो रहा है, फैल हो जा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल कितने छोटे छोटे हैं और वाटर के साथ कैसे मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दिस कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल एज वेल, फॉर एग्जांपल ऑन डाइल्यूशन ऑफ कलरफुल सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर बिलो वी कैन स्टिल सी द कलर। ओके, this means there are millions of particle, how many particle, millions of particle present in color which just divide themselves on a dilution। मान लो इतने छोटे से, मान लो 10 ml में या 1 ml में कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब 1 ml में आप समझ सकते हो, 1 ml 2 ml, चलो 10 ml में अगर मिलियंस ऑफ पार्टिकल थे, आप क्या समझ, मान लो 10 ml से आपको पता ही है, 10 ml अगर आप लेते हो ऐसा कलरफुल सॉल्यूशन या फिर कोई भी चीज़ है, 10 ml जितने लिक्विड सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स होते हैं कम से कम मिलियन से भी ज़्यादा पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने छोटे होते हैं। विच ऑफ दिस इज़ मैटर। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है यहाँ पे रखा हुआ है, हैप्पीनेस, एयर, सैंड, विच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर, कौन कौन से हैं। देखो आपको पता है हैप्पीनेस तो है नहीं, इसमें कहाँ ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, ना तो इसका मास होता है। सेम इसी तरह किसका, देखो थॉट्स, हम जो सोचते हैं उसका भी तो ना तो कोई मास होता है, ना ही क्या होता है उसका कोई स्पेस होता है। बाकी देखो एयर होता है, सैंडविच है, जूस है, इरेजर, ये सब का मास होता है और क्या होता है, जगह भी करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। देयर फॉर दीज आर द मैटर्स विच एयर, सैंडविच, जूस एंड इरेजर as they have mass they occupy space and can be broken into further particles। क्या होते हैं, छोटे छोटे। आप बोलते हो एयर को कैसे हम ब्रोक कर सकते हैं, अगर आप इसे साइंटिस्ट लेवल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम एयर को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं हम। देखो तुम्हारा इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मान लो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है। कोई भी, जैसे हमने पार्टिकल्स देखे तो उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होता है। तो सेकंड है तुम्हारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। हमेशा क्या होते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं हमेशा रनिंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। हमारी तरह आलसी नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होते हैं, पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। एंड देखो फर्स्ट हम इसमें से देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसमें हम एक एग्जांपल से देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कॉज सॉल्ट टू गेट डिजोल्व इन वाटर। कभी भी आपने सोचा है कि अगर ये वाटर है, ठीक है, मैंने इसमें वाटर लिया तो इसमें अगर सॉल्ट डालता हूँ, सॉल्ट कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, हमें डिज़ोल्व हो जाता है ना, कि दिखता है सॉल्ट डालने के बाद आपको वाटर में नहीं दिखेगा। देखो सॉल्ट गेट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्पेस। भी देखो इन जो वाटर हैं, वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे देखो ये वाले फिगर में ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। अब देखो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा, है ना, ऐसे वैसे ऐसे डॉट डॉट के बीच। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। देखो वाटर एंड शुगर का भी हम ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल। सॉल्ट गेट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज देयर पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम।
द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इन द बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड अ मिक्सचर इज फॉर्म। जब उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होते हैं, वो सॉल्ट क्या होता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, और मिक्सचर क्या होता है, बन जाता है। वी कैन सी दिस पार्टिकल थ्रू द नेक्ड आई। हमें इसके पार्टिकल्स को वी कैन नॉट सी द, हम अगर नेक्ड आई से देखें, क्या आपको दिखता है कभी भी आप मिक्स करते हो वाटर में सॉल्ट को? नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते इनको, माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम इसको देख सकते हैं। नाउ सेकंड आपका था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम। क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑल द टाइम हम क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं, ना ही ये थकते हैं। तो देखो जब ऐसे क्या करेंगे, ये हमेशा मूव करते रहें तो इनकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी हमेशा मतलब रहेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मोशन की वजह से होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ अदर पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या करते हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट क्या करेगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा। वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसेस क्या होती है एयर में, आपको पता है कि एयर में कितने अलग अलग नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाई, अलग अलग टाइप की गैसें, मीथेन भी होता है, ठीक है। वो सब क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती हैं। इसी तरह इंक इन वाटर हमने अभी भी देखा पीछे। तो देखो ये देखो पार्टिकल कैसे देखो मूव करते हुए, एवरी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। देखो मान लो दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते जाएंगे तो क्या होगा कि डिफ्यूज़न और तेज़ होगा। क्यों डिफ्यूज़न और तेज़ होगा, देखो जब आप हीट करोगे तो उसकी क्या होगी, ये देखो वो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा और फास्ट जाके क्या करेगा, उसके साथ मिक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफ्यूज़न हीट करने पे फास्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। तो देखो इंक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि 1/2 mv² होता है। अब देखो स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, v बढ़ रहा है, मतलब क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे देखो बिफोर डाइल्यूशन दिया है, आफ्टर डाइल्यूशन। देखो अगर बिना डाइल्यूट किए, देखो अलग अलग दिख रहे हैं दोनों पार्टिकल, डाइल्यूट कर दिए तो एक जहाँ पे स्पेस है वो दोनों क्या होंगे, एकदम इंटर मिक्स हो जाएंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, ये बना लेता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नाउ थर्ड है आपका, देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल, मान लो ये है तुम्हारा एक के वाटर के पार्टिकल है, तो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको सब अलग अलग क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। देखो अब जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, वो क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल में या फिर अलग अलग मैटर में क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल इतना फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी उतना ही लगाएगा, नहीं, सब में क्या होता है, डिफरेंट फोर्स हो सकता है सभी मैटर में। तो देखो जैसे सॉलिड है द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता है कि हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिकॉज देयर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं एकदम, ठीक है। देयरफॉर उनके बीच का अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे ठीक है, अगर दो चुंबक आप पास में रखते हो तो देखो उनके बीच ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेट रखोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन पास रहेगा। दूर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, उनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा। सेम इसी तरह है, इसमें भी होता है, सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, इसके लिए इनके क्या होते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ वाई वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू द अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अपना हैंड क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से नहीं मूव कर सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट से। देखो द पार्टिकल आर सो टाइटली बाउंड। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। नहीं तो तुम क्या करोगे, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या करो, मूव कर सकते हो ना, अगर क्या हो, लूजली बाउंड हो तो। सिमिलरली पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे कम अट्रैक्शन किस में होता है, गैसियस वाले पार्टिकल्स में। देखो वी कैन मूव आवर हैंड्स इजली इन द एयर। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो तुम्हारे ऊपर पत्थर रख दिया तुम्हारे हाथ के ऊपर, क्या तुम जल्दी से मूव कर पाओगे, नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करके तुमको दबा के रखेंगे,
ठीक है। लेकिन ये जो एयर में आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड को मूव कर सकते हो ना इजीली इधर से उधर, तो क्या होते हैं उसके पार्टिकल ज़्यादा, सबसे कम उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर फॉर वी कैन मूव आवर हैंड्स इन द एयर, दिस इज। तो देखो, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अलग अलग टाइप के जो मैटर हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफ्रेंशिएट बता सकते हैं। तो देखो जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किस में होता है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर बीच में लिक्विड में सबसे कम अट्रैक्शन गैस में होता है। नाउ वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड्स थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट एज फ्रीली एज वी कैन इन द एयर। देखो वाटर या फिर हम क्या लिक्विड में रख सकते हैं, जैसे लिक्विड में अगर मूव करें, लेकिन जितना हम फ्रीली क्या कर सकते हैं वो एयर में मूव कर सकते हैं, उतना वाटर या फिर लिक्विड में, कोई भी लिक्विड में नहीं कर सकते हैं। दिस इज मीन्स दे आर द लूजली बाउंड टू द सम एक्सटेंट। ओके, तो यहाँ तक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, लॉकडाउन में सभी को फ़ायदा दो। थैंक यू।